पूरा देश आज कोरोना की मार झेल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में आज केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक बड़ी जानकारी साझा करते हुए बड़ी राहत देने का काम किया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहली बात यह थी कि आरटीपीसीआर एक राज्य से किसी दूसरे राज्य में जाने के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट का नेगेटिव होना अब जरूरी नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई है और साथ में ये कहा गया है कि 15 ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार तेजी से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि बीच में जो आंकड़े 4 लाख से ज्यादा जो लगातार कई दिनों तक आते रहे, उनमें अब राहत तो कम होते हुए अब ये आंकड़े 3 लाख, 3.5 लाख और 3,60,000 के आसपास तक ही सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये भी एक बड़ी खबर है कि कई राज्यों में सख्ती को और तेजी के साथ लागू कर दिया गया है। तेलंगाना की हम बात करें तो तेलंगाना में कर्फ्यू कर दिया गया है, वहां पर भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि लॉकडाउन के बाद से ही लोगों में लगातार जिस तरह की जागरूकता सामने आ रही है, उससे बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले कम होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली की भी हम बात करें तो दिल्ली में भी लगातार जो आंकड़े हैं वो कम हो रहे हैं, लोगों को थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। लेकिन मौत का सिलसिला अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन साथ में आपको ये भी बताते चले कि दिल्ली सरकार का ये दावा है कि अब ऑक्सीजन की और बेड की उतनी किल्लत तो नहीं है, लेकिन इतनी स्थिति जरूर है कि वैक्सीनेशन को लेकर डिमांड तेजी के साथ बढ़ रही है और उनके पास अभी सिर्फ 2 से 3 दिन का वैक्सीन ही बाकी बचा है। इतना ही नहीं, देश के बाकी के जो राज्य हैं वहां पर भी तेजी के साथ वैक्सीनेशन करने की मांग उठ रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे जो राज्यों की अगर हम बात करें, राजस्थान जैसे राज्यों की, तो वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में अब कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने लगे हैं और वहां पर वैक्सीनेशन को लेकर भी तेजी करने की मांग की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सरकार कब तक पूरे देश में वैक्सीन कर पाती है, कब तक तमाम लोगों को वैक्सीन का टीका लगा पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट करण मेहरा के साथ मोहित चौधरी, एएनबी न्यूज। कोरोना संकट के बीच आए दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी पर हमेशा निशाना साधते हैं। तो ऐसे में आज फिर राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों से कोरोना संकट काल में नदियों में शव तैरने की तस्वीरें सामने आई। तो यहाँ इसी मुद्दे के जरिए केंद्र सरकार पर उन्हें निशाना साधते हुए नदियों में बहते अनगिनत शव, अस्पतालों में लाइनें लगी हुई हैं और जीवन सुरक्षा का छीना हक। तो ये ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा, पीएम वो गुलाबी चश्मे उतारो जिससे सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। तो ऐसे में राजधानी में दिल्ली में बन रहे सेंट्रल विस्टा को लेकर राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी लगातार निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे वक्त में जब देश में महामारी हो, लोग ऑक्सीजन और अस्पताल के लिए भटक रहे हो, ऐसे में इस तरह के प्रोजेक्ट पर पैसा खर्च करना ठीक नहीं है। तो यहाँ टीकाकरण की नीति पर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। कैमरामैन करण मेहरा के साथ साधना बत्रा, एएनबी न्यूज। उत्तर प्रदेश की जेलों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच योगी सरकार ने 10,000 कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का फैसला लिया है। ये कुछ चरणबद्ध तरीके से होंगे। पहले चरण में उन कैदियों को छोड़ा जाएगा जो पिछले कोरोना काल में छोड़े गए थे और टाइम से पैरोल पर वापस आ चुके थे। फिर दूसरे कैदियों पर सोच विचार किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी गठित करने के लिए पहले भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे, जिसके आधार पर पैरोल पर कैदियों को छोड़ा गया था। और इस बार भी जिन कैदियों को पहले छोड़ा गया था उन कैदियों को 90 दिन की छुट्टी पर जाने के लिए बोल दिया है। उत्तर प्रदेश के कैदों में 1600 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इस भीड़ को कम करने के लिए योगी सरकार ने फिलहाल यह कदम उठाया है। जिन लोगों को पहले पैरोल पर छोड़ा गया था, दोबारा भी उनको छोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, जो लोग जेल से बाहर नहीं जाना चाहते उनको मेडिकल सुविधा पूरी दी जाए और जो वहाँ का स्टाफ है टाइम पर पूरे टेस्ट किए जाने चाहिए। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले चरण में उन कैदियों को रिहा किया जाएगा जो पहले भी छोड़े गए थे और बिना किसी परेशानी के पैरोल खत्म होने के बाद वापस भी आ गए थे। इसके बाद अन्य कैदियों की रिहाई पर विचार होगा। पैरोल पर कैदियों की रिहाई से यूपी की जेलों में बंद कैदियों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के खतरे को कम किया जा सकेगा। गौरतलब है कि इस समय यूपी की जेलों में बंद 1,500 से अधिक कैदी कोरोना वायरस से संक्रमण की चपेट में हैं। 11 कोरोना संक्रमित कैदियों की मौत भी हो चुकी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जेल में कोरोना संक्रमण का खतरा कम करने के लिए कैदियों को पैरोल पर रिहा करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जिन कैदियों के मामले ज्यादा गंभीर नहीं हैं, उनको या तो जेल से बाहर ही रखा जाए या फिर जिन लोगों की सजा 7 साल से कम है उनको भी जेल से बाहर कर दिया जाए। कहीं ना कहीं कैदियों के लिए भी एक राहत की खबर है और जो लोग किसी कारण
जेल से बाहर नहीं जाना चाहते हैं कोरोना वायरस के कारण या इन कुछ अलग पर्सनल कारण हैं तो उनको पूरी मेडिकल सुविधा दी जाए। साथ ही पूरे स्टाफ को समय के हिसाब से टेस्ट दिए जाने चाहिए। मैं कैमरामैन करण मेहरा के साथ पुष्पेंद्र चौधरी, ANV न्यूज सरहिंद। भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा परेशान है, लेकिन भारत में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस के ये नए वेरिएंट्स अब पूरी दुनिया के लिए परेशानी की वजह बन सकता है। इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से संघर्ष कर रहा है। रोजाना कोरोना के 3.5 लाख के करीब मरीज सामने आ रहे हैं। हालांकि बीते दिन इस आंकड़े में थोड़ी सी गिरावट आई है और नए मरीजों की संख्या 3,29,000 से ज्यादा दर्ज किए गए हैं। जाहिर है कि भारत में हालत काफी खराब है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को कोरोना के इस तबाही से उबरने में अभी समय लग सकता है। कैमरामैन करण के साथ ममता शर्मा, ANV न्यूज। अमेठी जनपद में बढ़ते कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए प्रशासन एक बार फिर रोड पर उतर आया है। ऐसे में आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे जो लॉकडाउन लगा है, कोरोना कर्फ्यू लगा है, उसका उल्लंघन करने वालों को पर यहाँ पे चौराहे पे इस समय हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से चालान किया जा रहा है और बढ़ते कोरोना के कदमों को रोकने के लिए एक बार प्रशासन फिर यहाँ पे जो है रोड पर उतरा है। और इसमें हमारे साथ जो है अपर पुलिस अधीक्षक मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे आखिर किस प्रकार से वो और क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं कि भैया अमेठी जनपद में कोरोना लगातार बढ़ रहा है और कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग लगातार सड़कों पर हैं। ऐसे में आपकी क्या दिशा निर्देश है? देखिए, ये कोरोना कर्फ्यू का हम लोगों ने पूरी तरह जनपद में पालन करना सुनिश्चित कर दिया है और लगातार कार्रवाई हो रही है। पूरे जनपद में हर थाना क्षेत्र में इसकी चेकिंग की जा रही है। जो आवश्यक वस्तुएं हैं, मेडिकल से संबंधित है, दवाएं हैं, किराना संबंधित है, वही लोग केवल निकलने दिया जा रहा है। अदरवाइज सभी जो अनावश्यक निकल रहे हैं कार्रवाई की जा रही है। लेकिन देखा जा रहा है कहीं ना कहीं सब्जी की दुकानें हैं, वहाँ पे भीड़ लग रही है और जो मार्केट है वहाँ पे जो खुल रहे हैं वहाँ पे भी लगातार भीड़ रही है। ऐसे में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी? नहीं, कार्रवाई जैसे मैंने बताया पूरे जनपद में हो रही है और जहाँ भी इस तरह की पाई जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, जो लोग कानून का उल्लंघन करेंगे, अनावश्यक निकलेंगे, उनके खिलाफ निश्चित रूप से विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे साथ अपर पुलिस अधीक्षक थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर कोरोना कर्फ्यू का कोई भी उल्लंघन करता है तो उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। और कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन का सराहनीय कार्य रहा है, जिससे जो है बढ़ते कोरोना के कदमों पर एक बार फिर से जो है काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANV न्यूज, अमेठी। धर्मनगरी अयोध्या में कोरोना वैक्सीन को लेकर के काफी तेजी से वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना महामारी को देखते हुए 18 वर्ष के प्लस वालों को वैक्सीन दी जा रही है, जो सोमवार से शनिवार तक वैक्सीन दी जा रही है। 13 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर प्रतिदिन 2300 डोज लगनी है। कहीं कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो डोज लगाया जा रहा है, वैक्सीन लगाई जा रही है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कहीं वैक्सीनेशन का काम 10 बजे से शुरू होना चाहिए तो कहीं 11:30 बजे शुरू होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि वैक्सीन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं, हाथ को सैनिटाइज करें। लेकिन जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम है, कहीं कहीं स्वास्थ्य विभाग भी इस पर काम नहीं कर रहा है। वीडियो पर्सन मोहित के साथ गौरव मिश्रा, NV न्यूज चैनल, अयोध्या। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां BPL कार्ड धारकों के लिए 3 महीने का राशन मुफ्त में देने की बात कही है, ऐसे में जिन लोगों के पास खाद्य पर्ची नहीं है उन लोगों की अब कहीं ना कहीं भीड़ देखने को भी मिल रही है। जिन BPL धारकों के लिए खाद्य पर्ची अभी किसी कारणवश नहीं बनाई जा रही थी, अचानक से अब खाद्य पर्ची बनाई जा रही है, जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि लगातार वहां पर भीड़ देखने को मिल रही है। कई लोग वहां पर खाद्य पर्ची बनवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ का हुजूम ही देखने को मिल रहा है। ऐसा ही कुछ मामला विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के वार्ड 5 पर देखने को आया, जहां पर दामोदर नगर पर BPL कार्ड धारक भारी मात्रा में वहां पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाए गए। ये सभी लोग अपनी खाद्य पर्ची बनवाने के लिए वहां पर भीड़ इनकी इकट्ठा मौजूद हुई थी।
ज्ञात हो कि बीपीएल कार्ड धारकों को जिनके पास खाद्य पर्ची होगी उन्हें ही 3 महीने का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। ऐसे में जहां इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में लगातार कोरोना का संक्रमण हावी है और लगातार 1500 से ज़्यादा मामले प्रतिदिन कोरोना के आ रहे हैं और प्रदेश में दूसरी लहर कोरोना की लगातार भयावह स्थिति में नजर आ रही है। ऐसे में अब एक बार फिर बीपीएल कार्ड धारक भी काफ़ी मात्रा में इस भीड़ में देखे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह उल्लंघन नजर आ रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर इस कदर भीड़ अगर रहेगी तो कहीं ना कहीं एक बार फिर कोरोना के तीसरी लहर की भी संकेत दिखाई देती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस पर अभी यह कहना उचित नहीं होगा। बीपीएल कार्ड धारक लगातार अपनी खाद्य पर्ची बनवाने के लिए वहां पर उनका हुजूम देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकार ने अभी इस पर भी एक निर्णय लेना सरकार का बाकी है कि खाद्य धारकों को जिनको बीपीएल कार्ड धारक हैं जिन्हें निःशुल्क राशन दिया जाएगा उन्हें खाद्य पर्ची की आवश्यकता रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन फिलहाल अभी खाद्य पर्ची बनवाने की वजह से लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को आया है कि खाद्य पर्ची बनवाने के लिए लोगों का, आम जनता का काफ़ी कुछ हुजूम देखने को मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं एक बार यह कोरोना संक्रमण के लिए भी संक्रमित है कि इस तरह की भीड़ कहीं ना कहीं उनके लिए भी गंभीर स्थिति बन सकती है। एएनबी न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिस कारण कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो वहीं मौतों का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि जनपद जालौन में कोरोना ने एक बार फिर तेजी से अपने पांव पसारने शुरू कर दिए, जिसके चलते कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि 24 घंटे में 305 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 संक्रमितों की मृत्यु इलाज के दौरान हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि जनपद जालौन में 3,84,101 व्यक्तियों की कोरोना कोविड जांच कराई गई है। तो वहीं आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए और शहर के प्रमुख सड़कों व बाजारों में कोरोना कर्फ्यू के दौरान सैनिटाइजेशन व फॉगिंग का कार्य कराया जा रहा है, जिससे बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाया जा सके। तो वहीं इसकी निगरानी के लिए अधिशासी अधिकारी स्वयं मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि फॉगिंग सैनिटाइजेशन का यह अभियान और शहर के भगत सिंह चौराहे से होते हुए मुख्य चौराहों व गलियों में कराया गया। तो वहीं ईओ ने बताया कि यह फॉगिंग व सैनिटाइजेशन का कार्य स्टोर के हिसाब से कराया जा रहा है। शासन के निर्देश के क्रम में पूरे शहर को सैनिटाइज कराना और फॉगिंग कराने, सफाई करा के फॉगिंग कराना और सैनिटाइज कराने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके क्रम में नगर पालिका परिषद उरई द्वारा 4 मशीनों से, बड़ी मशीनों से और 34 वार्ड है, इसलिए 34 छोटी मशीनों से सैनिटाइज कराया जा रहा है। वर्तमान समय में 2 फॉगिंग मशीन से पूरे शहर को फॉगिंग कराया जा रहा था, लेकिन उसमें लगा कि टाइमली इसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी कि पूरा समय से होना चाहिए। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और शासन का निर्देश है कि सभी वार्डों में रोस्टर के अनुसार फॉगिंग कराई जाए। उसके क्रम में नगर पालिका परिषद उरई द्वारा 3 नई मशीनें क्रय की गई हैं, जिसका रोस्टर बना के आज से फॉगिंग प्रारंभ हुआ। एएनबी न्यूज़ मंगराजपुर जालौन।
उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसके बाद निर्वाचन टीम द्वारा अपने अपने अधूरे कार्य को पूरा किया जा रहा है। इसी को लेकर झांसी जिले के मौरानीपुर खंड विकास के सभागार में उस समय हड़कंप मच गया जब ARO की ग्राम विकास अधिकारी ने गाली गलौज कर जोरदार पिटाई कर दी। घटना का मैं एक्चुअली आरओ साहब के साथ में बैठ के और ये फीडिंग संबंधी पत्तों को इकट्ठा करा रहा था, तभी पीछे से ऑफिस जहां फीडिंग का कार्य चल रहा था वहां मतलब जो चिल्लाने की लड़ाई झगड़ने की आवाज़ आई। तो उसके बाद मैंने वीडियो मैडम भी बैठी थी तो उनको बताया हमें कुछ हो गया है। तो वहाँ वो जाके देखा तो वो ये एक कोई ARO हैं जेई साहब, तो उनकी वो अनिल कुमार ग्राम विकास अधिकारी हैं, इनके आपस में जी ये यहीं विकासखंड मऊरानीपुर में तैनात हैं। अब इनका गांव तो इनको अलग अलग गांव पंचायतें अलर्ट हैं। आपस में झगड़ा हो रहा था। प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? ये इसके लिए वीडियो मैडम ने तो बोला है कि इनके खिलाफ हम ये आरोप खुद ARO पंचलाल ने मीडिया के सामने आकर लगाया है। ARO का आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी ने उसके साथ गाली गलौज कर बुरी तरह मारपीट की है। बताते चले कि मामला झांसी जिले के खंड विकास कार्यालय का है, जहां संतलाल जेई लघु सिंचाई विभाग झांसी को ARO नियुक्त किया गया था तथा पंचायत चुनाव के बाकी कार्य को संपन्न कराने के लिए मऊरानीपुर आए ARO को संतलाल के साथ विकास खंड कार्यालय में तैनात सचिव द्वारा किसी बात को लेकर गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। बताया गया कि घटना ADO पंचायत के कार्यालय के अंदर ही हुई है। पीड़ित संतलाल ARO द्वारा इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं इस संबंध में ADO पंचायत व खंड विकास अधिकारी ने बताया कि उन्हें दोनों लोगों के बीच मारपीट होने की सूचना तो प्राप्त हुई है, जिसके चलते जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज झांसी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री की फंड से 25 वेंटिलेटर कौशाम्बी को दिया गया था, जिसमें से डॉक्टर की मिलीभगत से 16 वेंटिलेटर प्रयागराज के एक निजी अस्पताल को दे दिया गया था। ANB न्यूज पे खबर दिखाए जाने के बाद डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी दौरे पे पहुंचे और DM और डॉक्टर की मीटिंग की और उनसे कहा कि जो 16 वेंटिलेटर प्रयागराज के एक निजी अस्पताल को दिया गया है उसको तत्काल कौशाम्बी जिला अस्पताल लाया जाए। विशेष तौर से कोरोना की दूसरी लहर के कारण चुनौतियां खड़ी हुई हैं, उनके निवारण की दृष्टि से विस्तार से चर्चा की गई है और हमारा प्रयास है कि जिले के अंदर चाहे कोविड हो चाहे नॉन कोविड हो, ऐसे सभी ज़रूरतमंदों को सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधा कौशाम्बी में उपलब्ध हो सके, उसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ है। हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी लेवल 2 तक का यहाँ पर प्रबंध है। लेवल 3 मेडिकल कॉलेज लेवल का विषय रहता है, लेकिन लेवल 3 की दृष्टि से हम लोग क्या कर सकते हैं, कितनी जल्दी कर सकते हैं, उसका प्रबंध करेंगे। 24 वेंटिलेटर कौशाम्बी के लिए आए थे, जिसमें 9 ही यहाँ पे मौजूद है और उसे ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं संज्ञान में आया है, उसके लिए जल्दी से जल्दी जो व्यवस्था हो सकती कराएंगे। ऐसे डॉक्टर के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी CM ने कहा कि अगर डॉक्टर ने प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया है तो इनके खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई की जाएगी। और बढ़ते मामले को देखते हुए कहा कि अभी तक कोई तैयारी नहीं की गई थी, मगर कोरोना के मामले को देखते हुए जिले में सारे डॉक्टरों को हिदायत किया गया है कि सारे मरीजों का इलाज कैसे भी किया जाए। ऐमान अहमद, ANB न्यूज, कौशाम्बी। जनपद मैनपुरी में विकासखंड करहल में एक गांव है ग्राम बलंदा, जहां पर एक माह पूर्व भागीरथ के यहाँ घर पर आग लग गई थी
उस आग में उनका पूरे परिवार का सामान जलकर राख हो गया था। उनकी पुत्री की शादी 13 मई को होनी है। उस समय प्रशासन द्वारा जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनकी मदद की गई थी। 1.5 महीने पहले एक घर में आग लग गई थी, राम नरेश है, उसके घर में आग लग गई थी, तो तब सारा सामान जल के नष्ट हो गया था। तब भी हमने इनकी सहायता दे दी थी और तभी उन्होंने बताया था कि हमारी बेटी की शादी है, तो हमने आश्वस्त किया था कि आपकी बेटी की शादी होगी, आप धूमधाम से शादी करेंगे। तभी से जन सहयोग से ये सभी दहेज का जो सामान इकट्ठा किया है, ये उपहार हमने जो है अपने तहसील के सभी लोगों के सहयोग से इकट्ठा किए और आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि उस बेटी की शादी और धूमधाम से हो रही है। लोग देख करके गए हैं, बड़े प्रसन्न हैं। पूरा सामान हमने देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के उप जिलाधिकारी ने उस बात को ध्यान रखा कि उनकी पुत्री की शादी 13 मई को है। इसी क्रम में आज उन्होंने उनके घर के दरवाजे का पूरा सामान अपने और अपने स्टाफ के द्वारा दिया। लोगों ने इनके कार्य की जमकर प्रशंसा की। जब शासन में ऐसे अधिकारी होंगे तो लोग अपने आप को सुरक्षित और अच्छा मानते हैं। उसी क्रम में आज जो उप जिलाधिकारी की पहल है उसको लोगों ने जमकर तारीफ की। कैमरा पर्सन के साथ मैं उमाकांत वाता, रियल न्यूज में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाने का आदेश जारी किया गया था। उसको लेकर मथुरा जनपद में ये अभियान शुरू हो गया है। उसको लेकर और स्वास्थ्य केंद्रों पर भी वैक्सीन लगना शुरू हो गया है, जिसके द्वारा वो रजिस्ट्रेशन कराया गया है, उसको ही वैक्सीन लगाई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार जो 1 मई से वैक्सीन लगनी थी 18 से 45 साल के लोगों के लिए, वो आदेश हमारे पास प्राप्त हुआ है। उसी क्रम में आज सोमवार से 18 से 45 साल के व्यक्तियों को, लाभार्थियों को हम लोग कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। सर, ये किस हॉस्पिटल में इस समय लगाई जा रही है? ये किस हॉस्पिटल में लगाई जा रही है इस समय? ये आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राया में सरकार के आदेशानुसार मथुरा में वैक्सीन 18 से 45 साल के वर्ष के लोगों को ये लगाई जाती है। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो निःशुल्क आदेश किया गया है, इसका रजिस्ट्रेशन भी लोगों के द्वारा किया जा रहा है। वहीं सभी स्वास्थ्य केंद्रों में भी लोग 18 से और 44 तक के लोग आ रहे हैं और वैक्सीन लगा रहे हैं, क्योंकि इस समय पूरे देश में कोरोना वायरस फैल रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए ये सरकार के द्वारा बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। उसको देखते हुए सभी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। मथुरा से रिंकू शर्मा। रीवा जिले में गेहूं खरीदी को लेकर प्रशासन के द्वारा यह लाख दावे किए जा रहे हैं कि खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर यह दावे पूरी तरह से खोखले नजर आ रहे हैं और समिति प्रबंधक की मनमानी किसानों पर भारी पड़ रही है। चुराटा कितने दिन से है? ये 4 दिन से है भैया। आपका गल्ला तो भीग रहा है। हाँ, भीग रहा, क्या करें, बैठे हैं। क्या खरीद रहे हैं, बोल रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं, बोरे नहीं बोल रहे हैं, बोरा नहीं 4 दिन से, बस वही दिक्कत है। रात में बारिश हुई है? रात में बारिश हुई भैया, हो गया। एक सामने देख लीजिए, गेहूँ भीग रहा, क्या है। मतलब शासन की ये लापरवाही चल रही है कि बोरा नहीं है और गेहूँ भीग रहा। बिल्कुल भैया। जी हाँ, आपको बता दें कि रीवा जिले के चुराटा खरीदी केंद्र में ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहां पर प्रकृति के द्वारा जो बारिश हुई, उस बारिश में किसानों का गेहूं पूरी तरह से भीग गया और प्रशासन के द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। वहीं समिति प्रबंधक की मनमानी किसानों पर भारी पड़ी। हालांकि किसान वहां पे अपने से जो व्यवस्था कर पाए तो वही कर पाए, बाकी पूरी तरह से उनका गेहूं नष्ट हो गया। प्रशासन के द्वारा यह दावा किया गया था कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो या किसी प्रकार से किसानों को पूरी तरह से सुविधा मुहैया कराई जाएगी, लेकिन यह दावे पूरी तरह से जमीनी स्तर पर खोखले नजर आए। यह हाल सिर्फ चुराटा का नहीं है, यह हाल जिले के ज्यादातर खरीदी केंद्रों का है। ऐसा ही कुछ हाल हनुमाना में भी देखने को मिला था, जवा में भी देखने को मिला था, जहां पर बारिश होने की वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई सारे ऐसे वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें प्रकृति की मार किसानों पर भारी पड़ रही है।
हालांकि किसान दिन रात मेहनत करके अनाज उगाने का कार्य करता है, लेकिन जब वह अपने मेहनत की कमाई बिक्री करने जाता है और उसी समय किसी आपदा के कारण या बारिश हो जाने के कारण उसका गेहूं, उसकी मेहनत की कमाई पूरी तरह से नष्ट हो जाए, तो उस वक्त अन्नदाता के ऊपर क्या बीतेगा यह तो वक्त ही जानता होगा। लेकिन रीवा में जो प्रशासन के द्वारा दावे किए गए थे कि किसानों को लेकर पूरी तरह से सुविधा मुहैया कराई गई है, वह दावे पूरी तरह से जमीनी स्तर पर खोखले नजर आ रहे हैं। एक तरफ किसान के ऊपर प्रकृति की मार है तो दूसरी तरफ प्रशासन की मार है। ऐसे समय में लॉकडाउन का समय चल रहा है तो किसान किसी तरह से अपना अनाज लेकर खरीदी केंद्रों में पहुंचता है, लेकिन जब समिति प्रबंधक की मनमानी किसानों पर भारी पड़ने लगती है तो उस वक्त किसान बेसहारा और असहाय नजर आने लगता है। ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, इसमें साफ दिख रहा है कि किसानों के मेहनत की कमाई किस तरह से बर्बाद हो रही है और सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से। हालांकि ऐसा हाल जिले के ज्यादातर समिति प्रबंधकों का है जो कि किसानों से बदतमीजी से पेश आते हैं और लगातार लापरवाही करने पर तुले रहते हैं। किसानों को वह परेशान करने से 1% चूकते नहीं हैं। जहां पर शासन और प्रशासन के द्वारा यह लाख दावे किए जाते हैं कि किसानों की सरकार है और किसानों को पूरी सुविधा दी जा रही है, वह दावे जमीनी स्तर पर पूरी तरह से खोखले नजर आते हैं। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ www.cowin.gov.in/home ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੰਬਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।